जो भी संवैधानिक प्रावधान है, चाहे वो 5वीं अनुसूची हो, चाहे अनुच्छेद 19(5) हो, इसके अलावे जो भी विशेष प्रावधान संविधान के माध्यम से आदिवासियों के हित के लिए बनाया गया है, लिखित किया गया है, उसका सही से क्रियान्वयन नहीं हो रहा। साथ ही जो भी विशेषाधिकार कानून है, जैसे CNT एक्ट हो, SPT एक्ट हो, विल्किंसन रूल हो, पैसा कानून हो, इन सब का भी क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो रहा है। जो भी सरकार के तरफ से प्रयास दिखने को मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के और यहाँ के मूलवासियों के आंख में धूल झोंकने का काम लोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि 117 साल होने के बाद भी आदिवासियों का जमीन लूट रहा है। गांव को जो पैसा कानून के तहत अधिकार मिला है, गांव को अधिकार देना नहीं चाह रहे हैं। आज देखा जाए गांव के क्षेत्र में जाकर के कि नदी नाला बन चुका है, सर का बालू उठा करके लोग अपना पेट और पॉकेट भरने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ तो यहाँ हम लोगों का स्थानीय नीति, नियोजन नीति, इसको लेकर के भी सरकार खामोश है। हमेशा चुनाव के समय में सरकार के तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है कि हम जब भी सत्ता में आएंगे तो आदिवासी का हित करेंगे, यहाँ के मूल वासियों का भलाई करेंगे। आज स्थानीय नीति नहीं होने के कारण, नियोजन नीति झारखंड के रूप नहीं होने के कारण आज झारखंडी नौजवान नवयुवती आज रोजगार से वंचित है। पढ़े लिखे युवक युवती रोजगार से वंचित है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम झारखंड राज्य गठन के 25 साल पूरा होने के समय पहुंच गए, 25 वर्ष एक बच्चा भी नौजवान हो जाता है, लेकिन झारखंड का जो दुर्दशा है, झारखंड आज विकलांग दिखाई दे रहा है। यहाँ का गांव विकास से कोसों दूर है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की अदूरदर्शी नीति के कारण। हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय से गुजारिश करते हैं कि जो मांगे, जो अपेक्षाएं, जो आकांक्षाएं हम लोगों ने आपके पास आज रखेंगे, उस पर गंभीरता पूर्वक विचार हो। जो भूमिका संविधान के तहत राज्यपाल को प्राप्त है, उस भूमिका को, उस दायित्व को भली भांति निभाने का काम करे और सरकार पर दबाव बनाए। ये अनुसूचित क्षेत्र आच्छादित ये झारखंड प्रदेश, यहाँ के आदिवासी मूलवासी उन्नति के रास्ते पे आगे बढ़े, यहाँ के लोगों का कल्याण हो, यहाँ के लोग सम्मानजनक जीवन जिए, यहाँ का जमीन, यहाँ के जंगल पे यहाँ के लोगों का अधिकार हो। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ ये आगाह करते हुए मैं अपनी बारी को विराम करना चाहूंगा कि अभी के समय में तो झारखंड सरकार के तरफ से नगर विकास विभाग की ओर से नगर निकाय का विस्तारीकरण का जो मास्टर प्लान है 2040 के अनुमानित जनसंख्या के आधार पर, उससे भी हमारा अनुसूचित क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। हमारा अनुसूचित क्षेत्र सिकुड़ते जाएगा और हम लोग जो जिनको विशेष संवैधानिक प्राप्त है अधिकार, वो सारा अधिकार हमारा कमजोर होता जाएगा। इसलिए हम निवेदन करते हैं इन सब विषयों पर गंभीरता पूर्वक राज्यपाल महोदय विचार करें और स्पष्ट नीति झारखंड सरकार के द्वारा बनाने का दबाव माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से होना चाहिए। तभी सही में झारखंड अलग राज्य होने का माने मतलब पूरा हो पाएगा, सार्थक हो पाएगा। तो मैं आगे का इस धारणा कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए इनके संचालन की जिम्मेवारी मैं लक्ष्मीनारायण मुंडा जी को, जो आदिवासी बचाओ मोर्चा के नेता है,
उनको माइक सौंपने का काम करता हूँ। सबको जोहार, जय झारखंड।